नमस्कार मित्रों, आज से मैं राजस्थान इतिहास की कुछ क्लास YouTube पे डाल रहा हूँ। यदि पसंद आए तो लाइक करना, अच्छे कमेंट करना और शेयर भी करना। क्या पढ़ना है राजस्थान इतिहास में, तो कक्षा एनसीईआरटी के अनुसार मैं चर्चा ही करूंगा। कक्षा एनसीईआरटी में 7 मुख्य राजपूताना के योद्धाओं का नाम जोड़ा गया है और सिलेबस में जब इन 7 मुख्य योद्धाओं का सिलेबस जोड़ा गया है तो एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी ही एकमात्र ऐसा सही प्रमाण है जिसको लेकर के अपने किसी भी पर्सन को कोर्ट में यदि प्रश्न उत्तर में आपत्ति हुई तो अपन चुनौती दे सकते हैं। तो एकदम पुख्ता यदि प्रमाणित कोई सबूत है तो वो है एनसीईआरटी। चलिए, राजस्थान की इतिहास में कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी की बुक है उनमें से किन किन योद्धाओं पे अपन चर्चा करेंगे उसमें देख लेते हैं। शुरुआत करता हूं मैं क्लास की। कक्षा 10 एनसीईआरटी, कक्षा 10 का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उनमें मित्रों राव शेखा का सिलेबस जोड़ा गया है। राव शेखा, उसके बाद राव चंद्रसेन का जोड़ा गया है, महाराणा प्रताप का जोड़ा गया है, हमीरदेव चौहान का जोड़ा गया है, जय सिंह सवाई जय सिंह का जोड़ा गया है और बीकानेर के राय सिंह का इतिहास जोड़ा गया है और अमर सिंह राठौड़ का इतिहास जोड़ा गया है। ये 7 मुख्य योद्धा हैं। इन 7 मुख्य योद्धाओं में आज अपन शुरुआत कर रहे हैं राव शेखा से। राव शेखा, बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर राव शेखा कौन थे और कहां के थे। राव शेखा का इतिहास प्रतियोगी परीक्षाओं की जितनी भी बुकें हैं उनमें बहुत कम मिलता है। देख लेते हैं राव शेखा कौन थे। यदि बात करें इस राव शब्द की तो राव शब्द का मतलब ये कतई ही नहीं है कि ये राठौड़ थे, तो फिर क्या थे। यदि शेखा से लिया जाए तो इसका संबंध जुड़ा जा रहा है शेखावाटी से। यदि ये पूछ लिया जाए कि क्या इसका संबंध शेखावाटी से है तो जरूर इसका संबंध शेखावाटी से है। राव शेखा का संबंध शेखावाटी से है। कैसे? क्योंकि राव शेखा ने ही शेखावाटी की स्थापना की थी। स्थापना, तो कह सकते हैं कि शेखावाटी जो क्षेत्र है इसके संस्थापक कौन? राव शेखा। और शेखावाटी क्षेत्र में सभी को पता है सीकर है, चूरू है और झुंझुनू है। इन 3 जिलों का क्षेत्र सम्मिलित है शेखावाटी क्षेत्र, जिसके संस्थापक किसे कहेंगे? राव शेखा को। राव शेखा शेखावाटी का संस्थापक है। इसके प्रमाण यदि पूछ लिए जाए, इनके प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो इनके प्रमाण अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मुन्नेर सिंह ने बताया है, डॉक्टर हीराचंद ओझा ने भी ये बताया है कि शेखावाटी के संस्थापक राव शेखा है। यदि बात करें पाश्चात्य इतिहासकारों की, तो पाश्चात्य इतिहासकारों ने इस शेखावाटी के संबंध में प्रशंसा के रूप में बहुत कुछ लिखा है और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पाश्चात्य इतिहासकारों ने शेखावाटी के संबंध में लिखा है कि यदि राजपूताने का कोई स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड, तो वो स्कॉटलैंड है शेखावाटी क्षेत्र। कहने का मतलब शेखावाटी को राजपूताने का स्कॉटलैंड किसने कहा है? तो पाश्चात्य इतिहासकारों ने कहा है। और एक लेखक इतिहासकार कवि और हुए हैं कर्नल ब्रुक। कर्नल ब्रुक ने भी इस शेखावाटी क्षेत्र की प्रशंसा की है और प्रशंसा करते हुए लिखा है कि यदि अश्व युद्ध के लिए किसी स्थान को चुना जाए तो वो है शेखावाटी का क्षेत्र, क्योंकि अश्व सेना के लिए हमेशा के लिए ही शेखावाटी क्षेत्र पहचाना जाता है, जाना जाता है। राव शेखा का संबंध राठौड़ से कतई नहीं है। राव शेखा का संबंध शेखावाटी क्षेत्र से, क्योंकि राव शेखा शेखावाटी के संस्थापक है। चूरू, सीकर, झुंझुनू 3 जिलों का क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है। और पाश्चात्य इतिहासकारों के प्रमाण देखे तो पाश्चात्य इतिहासकारों ने इन्हीं शेखावाटी क्षेत्र को राजपूताने का स्कॉटलैंड का है। सबसे अच्छा इंपोर्टेंट पर्सन है। कर्नल क्रूक की बात करें तो इसने कहा है कि यदि अश्व सेना के लिए किसी स्थान का चुनाव किया जाए तो चुनाव करेंगे शेखावाटी का, मतलब प्रशंसा की है। अब राव शेखा के संबंध में थोड़ा परिचय देख लेते हैं जो एनसीईआरटी ने अपन को दिया है। एनसीईआरटी ने क्या बताया है? एनसीईआरटी ने बताया कि राव शेखा
1445 में राजा बना और 1488 तक अपना शासन संचालित किया था। ये एनसीईआरटी बता रही है कक्षा 10। यदि शेखा के पिता की बात करें तो शेखा के पिता का नाम था राव मोकल। ध्यान रहे मित्रों, ये राणा मोकल नहीं है, राणा मोकल मेवाड़ का है, जबकि ये राव मोकल है। यदि बात करें माता की तो इनकी माता का नाम था निर्वाण, माता का नाम निर्वाण है। और यदि बात करें इनकी पत्नी की तो पत्नी का नाम था गंगा देवी। ये सामान्य सा परिचय है इनका, किनका? राव शेखा का। यदि जन्म की बात करें तो राव शेखा का जो जन्म है वो 24 सितंबर 1433 को हो रहा है। किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार 24 सितंबर 1433 को राव शेखा का क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। और कहते हैं कि 12 वर्ष की आयु में, मात्र 12 वर्ष की आयु में राव शेखा राजा बन गया। क्या बन गया? राजा। कहां का राजा बन रहा है? तो राव मोकल के संबंध में पहले इनके पिता की थोड़ी जानकारी बता देता हूं। ध्यान रहे मित्रों, राव शेखा का संबंध राव से नहीं, शेखावाटी क्षेत्र से है। और ये राठौड़ नहीं थे तो क्या थे? तो यहां ऐड कर रहा हूं मैं जानकारी, आमेर के कछवा वंश से संबंधित है। यदि इसका संबंध पूछे कि किस वंश से है तो राव शेखा का संबंध आमेर के कछवा वंश से है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। कहा जाता है कि आमेर रियासत थी और आमेर रियासत में एक राज्य हुआ करता था और उस राज्य का नाम था नान। ये एनसीईआरटी ने लिखा है कि नान राज्य के शासक हुआ करते थे। कौन? राव शेखा के पिता राव मोकल। पुनः सुनिए, शेखा के पिता का नाम राव मोकल है, माता निर्वाण है और पत्नी का नाम गंगा देवी है। राव शेखा के पिता का थोड़ा परिचय बैकवर्ड में जाकर के देख लेते हैं तो राव शेखा का संबंध आमेर के कछवा वंश से संबंधित है। राव शेखा और इनके पिता आमेर रियासत का एक छोटा सा राज्य था, नान वहां का शासक था। कौन? राव मोकल। और राव मोकल की संतान है राव शेखा। राव शेखा राजा बन रहा है 1445 में और 1488 तक शासन संचालित करता है और 1488 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जन्म हो रहा है कब? 24 सितंबर 1433 में और मात्र 12 वर्ष की आयु में, 1433 से 1445 में मात्र 12 वर्ष की आयु में ये नान राज्य के राजा बन जाते हैं। कौन? राव शेखा। अब देखिए राव शेखा के संबंध में डिटेल से चर्चा करेंगे। राव शेखा से एग्जाम में अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है क्योंकि एनसीईआरटी ने पहले नंबर पे रखा है। यहां से इतिहास शुरू कर रहा है एनसीईआरटी कक्षा 10 की बुक ने, तो कहीं ना कहीं आगामी एग्जाम में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट है इनको गलत करके आएंगे क्योंकि स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षा के गाइडों में राव शेखा को नहीं पढ़ पाते हैं। ये राव शेखा और राव शेखा जन्म कब हो रहा है? तो मैंने बताया 24 सितंबर 1433 में। राव शेखा 1445 में राजा बन रहे हैं। कितने वर्ष की उम्र में? तो 12 वर्ष की अल्प आयु में ही। राजा कहाँ के बन रहे हैं? तो नान क्षेत्र के राजा बन रहे हैं। और नान क्या है तो बता दीजिएगा कि आमेर रियासत है और आमेर रियासत का राज्य है एक छोटा सा जिसका नाम क्या है? नान। शेखा 1445 में राजा बना और राजा बनते ही इनके सामने कुछ एक चुनौतियां आई और वो चुनौतियां कौन कौन सी थी? शेखा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सांखला राजपूतों की। किनकी? सांखला राजपूतों की। जब राव शेखा 1445 में राजा बना तो इसी नान के आसपास छोटे छोटे राज्य उदित हुए और इन राज्यों में सांखला राजपूतों का प्रभुत्व बढ़ता गया।
और वो छोटे छोटे राजे थे, वो 3 छोटे छोटे राजे जहां सांखला राजपूतों से राव सेखा को चुनौती मिल रही थी। नंबर 1 था मुल्तान, मुल्तान, और नंबर 2 था सेवार, और नंबर 3 था नगरचल। ये बात एनसीईआरटी कक्षा 10 बता रही है कि इन 3 स्थानों पे सांखला राजपूत थे और वो सांखला राजपूत राव सेखा के लिए चुनौती था। राव सेखा ने क्या किया, 1449 ईस्वी में अचानक आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके इन तीनों ही राज्यों को जीत लिया, सांखला राजपूतों को परास्त कर दिया। और ये सांखला राजपूतों को परास्त करने पर कहा जाता है कि ये राव सेखा का पहला सफल अभियान था। राव सेखा का पहला सफल अभियान था। राव सेखा को प्रारंभिक जीवन काल में किन की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सांखला राजपूतों का। कहां थे? तो 3 राज्यों में, मुल्तान में, सेवर में, नगरचोल में। कहते हैं कि 1449 में अचानक राव सेखा ने आक्रमण किया और तीनों सांखला राजपूत राज्यों को परास्त कर दिया और अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। जैसे ही विजित किया इन्होंने इन तीनों रियासतों को, तो कहते हैं कि 1459 में सेखा ने अपनी राजधानी चेंज कर ली। सेखा ने राजधानी चेंज कर ली और नई राजधानी किसे बनाया? तो नई राजधानी बनाया था सेखा ने आमेरसर को। आमेरसर, ये आमेरसर काफी इंपोर्टेंट फैक्ट हो सकता है। आमेरसर राव सेखा की राजधानी थी। कब बनाई गई? 1449 में। ठीक है जी। प्रारंभिक चुनौतियों से राव सेखा ने इन राजपूत सांखलों को हरा करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया है और इनके जीवन में जब आगे बढ़ा तो काफी संघर्ष का काल भी आया और काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इतिहासकार कहते हैं कि 1473 से लेकर के और 1477 ईस्वी के बीच का जो काल था वो राव सेखा के लिए संघर्ष का काल था। कैसे संघर्ष का काल था? जब राव सेखा आमेर की नान पर साम्राज्य संचालित कर रहा था, उस समय राव सेखा के सामने 1473 से 77 के मध्य जाटू राजपूत थे। जाटू राजपूत, उन जाटू राजपूतों का प्रभुत्व बढ़ा। प्रारंभिक काल में किनका? सांखलो राजपूतों का प्रभुत्व था सामने, और 73 से और 77 के बीच में इन्हें चुनौतियां मिली। किनकी? जाटू राजपूतों की। अब क्या किया सेखा ने? क्या किया? जाटू राजपूतों की 2 मुख्य रियासतें थी, मुख्य राज्य था। एक था दादरी और दूसरा था भिवानी। याद रखिएगा, एनसीईआरटी बता रही है कि दादरी और भिवानी 2 जाटू राजपूतों की रियासत थी और इस दादरी पे कहते हैं कि नोपसी जाटू था। उस नोपसी जाटू का स्थापत्य था और ये काफी शक्तिशाली था। राव सेखा ने क्या किया? 1477 में इन पे आक्रमण किया और इन दोनों ही रियासतों पे अधिकार कर लिया। दोनों रियासतों पे अधिकार करने के बाद 1477 में राव सेखा ने क्या किया? 1477 में राव सेखा ने एक किले का निर्माण करवाया। किले का निर्माण करवाया। जिस किले का निर्माण करवाया इसका नाम है शिकारगढ़ का किला। शिकारगढ़ का किला। बता दीजिएगा, शिकारगढ़ के किले का निर्माण यदि पूछ ले तो 1477 में राव सेखा ने करवाया था। किस विजय के उपलक्ष्य में? तो जाटू राजपूतों को हरा करके परास्त करके अपनी सुरक्षा के लिए एक नए किले का निर्माण करवाया था और जिसका नाम था शिकारगढ़ का किला। कहते हैं कि 1488 में रालावता नामक एक स्थान था और वहां पर कहते हैं कि राव सेखा की मृत्यु हो जाती है और वहीं पर राव सेखा की छतरी बनी हुई है।
अब राव शेखा ने प्रारंभिक चुनौतियों और अंतिम चुनौतियों के बाद में यदि शासन काल में स्थापत्य की बात करें तो क्या क्या मुख्य योगदान रहा इनका, उन पे चर्चा करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिता का नाम मैंने बता ही दिया, राव मोकल है, और माता का नाम निर्वाण है, और पत्नी का नाम गंगा देवी है। रिवाइज के लिए इतना याद रखिएगा कि 1433 में जन्म हो रहा है और 1445 में राजा बन रहा है और 1449 में प्रारंभिक आक्रमण कर रहा है और 1449 में ही आमेरसर को राजधानी बना रहा है और 1477 में इसने क्या किया, एक जाटू राजपूतों के 3 राज्यों को परास्त करके और अपनी चुनौतियों पर विजय प्राप्त की और 1477 में शिकारगढ़ के किले का निर्माण किया और 1488 में मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहां? अरालावता नामक स्थान पे। ये मुख्य तिथियां हैं जिनको हमें याद रखनी है राव शाखा के संदर्भ में। 1433, 1445, 1449 और 1477 और 1488। अब क्या देखना है इसके संबंध में? देखिए, यदि राव शेखा के संबंध में बात करें स्थापत्य कला की स्थापत्य कला में इसका क्या योगदान है, तो नंबर 1, 1477 में इसमें शिकारगढ़ के किले का निर्माण करवाया और इसने आमेरसर को अपनी राजधानी बनाया। ये जो आमेरसर को अपनी राजधानी बनाया था 1449 में, उस समय इसने आमेरपुर में भगवान जगदीश का मंदिर का निर्माण करवाया था। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आमेरसर में अपनी राजधानी बनाया आमेरसर को राव शेखा ने और 1449 में जगदीश मंदिर का निर्माण भी करवाया। और कहते हैं कि राव शेखा की पत्नी और जिसका नाम गंगा देवी है, गंगा देवी ने जो शिकारगढ़ का किला था, शिकारगढ़ का किला, इस शिकारगढ़ के किले के मुहाने पर कहते हैं कल्याण जी के मंदिर का निर्माण करवाया। इतना बढ़िया इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ध्यान रहे कि शिकारगढ़ के किले का निर्माण 1477 में राव शेखा करवा रहे हैं और आमेर को अपनी राजधानी 1449 में बना रहे हैं। यहाँ जगदीश मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया है। अब ये आमेर के कछवा वंश से संबंधित थे राव शेखा। तो कछवा वंश के संबंध में 1-2 बात मैं और बता देता हूं। ध्यान रहे, यदि राव शेखा का संबंध पूछ ले किस वंश से है तो बता दीजिएगा कछवा वंश से हैं। और यदि पूछ ले कि किस उपवर्ग की स्थापना की इसने तो बता दीजिएगा शेखावतों की। शेखावत नाम का एक नया वर्ग चलाया था। और राव शेखा के संबंध में कहा जाता है कि आमेर का राजा था और आमेर के राजा का नाम था उदयकरण और उस उदयकरण ने राव शेखा की वीरता से प्रसन्न होकर के और एक उपाधि भी प्रदान की थी और उस उपाधि का नाम था महाराव। क्या पढ़ा? राव शेखा पढ़ा। आप पुनः एक बार दोहराव कर लीजिएगा। आगे एनसीईआरटी कक्षा 10 की बुक के अकॉर्डिंग 7 राजपूत योद्धाओं का वर्णन किया गया है। उनमें नंबर 1 पे राव शेखा अपन ने पढ़ा है। राव शेखा का संबंध शेखावाटी से है। ये कछवा राजवंश से संबंधित है और कछवा राजवंश का एक उपवर्ग शेखावत जिनकी स्थापना राव शेखा ने की है। 1433 में जन्म हो रहा है। पिता का नाम राव मोकल है, माता का नाम निर्वाण है और पत्नी का नाम गंगा देवी है। क्या क्या किया इसने? प्रारंभिक काल में चुनौतियों का सामना किया सांखला राजपूतों से, अंतिम काल में सामना किया है किसे? जाटू राजपूतों से। और 1488 में राव शेखा की मृत्यु हो जाती है। यदि अच्छे प्रश्न बने तो इनमें से अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी एग्जाम में इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। हो सकता है एनसीईआरटी में इनको जोड़ा गया है तो कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाए। आज की क्लास में राव शेखा को खत्म करते हैं यहीं और कल पढ़ेंगे हम वीरदेव चौहान।